हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको मैं अपनी सोराइसिस की जर्नी बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। दोस्तों, बात 2015 की है, जब से मुझे सोराइसिस हुआ। ये सोराइसिस मेरे सर से शुरू हुआ और धीरे धीरे ये पूरे शरीर पर हो गया। तब मैं इसे दाद समझ रहा था, तो मैंने लोकल डॉक्टरों को दिखाया अपने गांव के उनको। फिर उसके बाद मैंने इन्हें सिटी वाले डॉक्टरों को दिखाया। इसका यही हल रिया कि ये सही हो जाता था, फिर हो जाता था, सही हो जाता था, फिर हो जाता था। मतलब परमानेंट इलाज कहीं नहीं मिला मुझे, ना तो अपने गांव वाले डॉक्टर के पास, ना अपने बगल वाली सिटी वाले डॉक्टर के पास जो स्किन स्पेशलिस्ट था। और हमारे गांव में जो डॉक्टर था वो देसी था, वो मतलब वैसा ही था जो गांव में रहते हैं। लेकिन फिर मैंने इसे अपनी बगल वाली बड़ी सिटी जैसे भरतपुर, जयपुर में दिखाया। वहाँ भी एलोपैथी डॉक्टर थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया, दवाई दे दी। फिर मैंने ली दवाई, तब तक सही रहा, उसके बाद फिर हो गया। फिर मैं इससे परेशान हो गया। मैं सोचने लगा ये बीमारी क्या हो गई है जाने मुझे। मैं इससे परेशान हो चुका था। फिर मैंने औने टौने कराए और बहुत चीज़ें करी जो आप सोच नहीं सकते। लेकिन बीमारी के चक्कर में सब कुछ करना पड़ता है, आप भी जानते हो। जब किसी को बीमारी हो जाती है तो वो कोई कुछ भी बता दे उसे उसे ही सच मानकर उसे ही करने लगता है, चाहे वो पाखंड हो, चाहे वो गलत हो, सही हो, उसे नहीं पता होता। उसे तो सिर्फ बीमारी सही करने से मतलब होता है, चाहे वो कैसे भी सही हो। तो मैंने गांव के डॉक्टर को दिखाया, फिर सिटी के डॉक्टर को दिखाया, फिर मैंने देसी डॉक्टरों को भी दिखाया, पर कहीं से भी सही नहीं हुआ परमानेंट। सभी की दवाई ली, तब तक सही रहा, और फिर उसके बाद छोड़ते ही दवाई फिर हो जाता था। फिर मैं परेशान हो गया, यूट्यूब पर सर्च मारने लगा, सोराइसिस से संबंधित वीडियो को देखने लगा यूट्यूब पर। फिर वहाँ पर मैंने बहुत यूट्यूब चैनलों की वीडियो देखी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। फिर मुझे अचानक ही एक यूट्यूब पर असद सोराइसिस सेंटर यूट्यूब चैनल मिल गया। जो आप इस पर वीडियो देख रहे हो, ये यही चैनल था। इस चैनल की वजह से मुझे मेरी बीमारी का एक परमानेंट इलाज मिल गया। फिर मैंने इस चैनल के जो लोगो है उस पर डॉक्टर साहब असद जी ने अपना नंबर दे रखा है, उस लोगों से मैंने उनका व्हाट्सएप नंबर लिया, कॉल की, मैसेज किया। फिर उन डॉक्टर साहब ने मुझे इस बीमारी के बारे में समझाया, बताया कि ये ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे सही होगी, ये परहेज़ करना पड़ेगा, इतने महीने की दवाई लेनी पड़ेगी। फिर मैंने उनकी बातें मानी और उन पर भी एक बार विश्वास किया। मैंने सोचा कि जगह जगह भी तो मैं ठोकर खा चुका हूँ, एक बार इन पर भी विश्वास करके देख लेता हूँ, ये कह रही हैं तो। फिर मैंने इन पर विश्वास किया। आप मानो नहीं कि मेरा विश्वास 100% से 200% हो गया। जब इनकी पहले महीने की दवाई खाई मैंने, तभी मुझे 50% आराम मिल गया। और फिर मैंने इनकी दूसरे महीने की दवा ली तो मेरा 90% आराम मिल चुका है मुझे। और अब मैं तीसरे महीने की दवाई लेने जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पूरा 100% ठीक हो जाऊँगा। और इन डॉक्टरों ने भी मुझे 3 महीने दवाई खाने के लिए कही थी, लेकिन मैं इनकी 4 से 5 महीने खाऊँगा, 2 महीने एक्स्ट्रा खाऊँगा, ताकि ये जड़ से मिट जाए। इन डॉक्टरों का कहना यही था कि आप मेरी दवाई के साथ साथ परहेज़ पर भी ध्यान रखोगे तो आप मात्र 2 से 3 महीने में सही हो जाओगे 100%। तो वैसा ही हुआ, मैंने इनका परहेज़ भी किया। इन्होंने जो जो बताया वैसे ही मैंने किया, जैसा इन्होंने खाना बताया वैसा खाना खाया, जैसा इन्होंने मुझे लाइफ स्टाइल डाइट बताया वैसा ही मैंने किया। तब मुझे 2 महीने में 90% रिज़ल्ट मिल गया। और अब 1 महीने दवाई में और लेनी है मुझे, फिर मेरा 100% सही हो जाएगा। फिर मैं इससे पूरी तरह स्वतंत्र हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। मैं तो डॉक्टर असद जी को जीवन भर नहीं भूल सकता। उनकी दवाई मेरे लिए तो रामबाण का काम कर गई। उनकी दवाई वास्तव में रामबाण इलाज है।
इसलिए भाइयों बहनों, आप कहीं मत जाओ। मेरा कहने से एक बार, मैं कोई उनका प्रमोशन नहीं कर रहा, उनके चैनल का कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा, या फिर उनकी दवाइयों का कोई बेचने का धंधा नहीं करवा रहा। मैं खुद एक मरीज़ हूँ। मैं सोराइसिस मरीजों की परेशानी को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो कितने दुख झेलते हैं इस बीमारी के चलते। उनका जीना हराम हो जाता है। वो जीते जी मरता है, रोज़ रोज़ वो जीते जी मरता है। ना वो समाज में बैठता पाता है, ना वो कोई फंक्शन में जा पाता है, ना वो घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो जाता है उसका। उसके ना घर वाले संग देते, ना बाहर वाले। उसका कोई नहीं होता, उसके चारों ओर अंधकार हो जाता है। वो सिर्फ आत्महत्या ही सोचता है और कुछ नहीं सोचता। ये तो असद जी का दया रही मुझ पर, जो उनका मुझे यूट्यूब चैनल ये मिल गया, असद सोराइसिस सेंटर, जिस पर आप वीडियो देख रहे हो। नहीं तो मैं तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया होता अब तक। तो जाने में कब की आत्महत्या कर लेता, क्योंकि मैं इससे बहुत परेशान हो चुका था। घर पर बोझ बन चुका था। घर वालों से बार बार पैसे लेना, और इतनी महंगी महंगी दवाई एलोपैथी के नाम पर डॉक्टर बेच रहे हैं, लूट रहे हैं। पर्चियों की फीस, दवाइयों की फीस, जांचों की फीस, आदमी कहाँ कहाँ से ला के दे, कितना कर्जा करे। और फिर परमानेंट इलाज हो तो भी दे दे, जब इलाज ही नहीं है और वैसे ही रुपए जा रहे हैं, तो इससे क्या सेंस, क्या मतलब। इसलिए मैं तो आपसे हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूँ, भाइयों कहीं मत जाओ। आप असद जी के पास आ जाओ बस। आप लखनऊ आ जाओ और कहीं मत जाओ। या फिर आप इस नंबर पर फ़ोन मिला लो जो ये आपका लोगों में दे रखा है। बस आपको घर बैठे दवाई मिल जाएंगी, मेरे कहने से एक बार बस। तो दोस्तों, मैं तो ठीक हो चुका हूँ, अब आपकी बारी है। आप ठीक होना चाहते हो तो कांटेक्ट कर लेना डॉक्टर असद जी से। नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ जाना चाहो, जहाँ लुटना चाहो डॉक्टरों से, वहाँ लुटो लुट लुट